हाय ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज सुबह की रीडिंग आप लोगों ने देखी होगी और आपके साथ रेजोनेट भी की होगी। आई होप मुझे बहुत लोगों के लिए लगा था और स्पेशली उन लोगों के लिए वो रीडिंग इम्पॉर्टेंट है जिनका बर्थ डेट अगस्त और सितंबर में आता है। ठीक है, तो उनके लिए वो रीडिंग, आज की रीडिंग जो है सुबह वाली रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, तो चलो आज की रीडिंग हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि क्या वो भी आप के लिए तन्हा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हम देखेंगे कि क्या उनको भी ये तन्हाई महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलो गाइस इस टॉपिक पे हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एनर्जी ऑरिकल कार्ड से रीड करूँगी। ठीक है, और उसके बाद से मैं टैरो कार्ड से रीडिंग करूँगी। ठीक है, सो मैं आज इस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाली हूँ। सो मैं इनको रखती हूँ साइड में ताकि मैं यूज़ करूँ इस टैरो कार्ड्स को। ठीक है, सो गाइस आपको ध्यान रखना है ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो वैसे ही लेना है आपको। ठीक है, सो और जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं मेहनत करके डेली ही आप लोगों के लिए कम से कम 3 रीडिंग्स रोज़ डेली बेसिस पे लाती हूँ। तो आई होप मेरी मेहनत को आप लोग समझते हैं और समझोगे भी। तो चलो रीडिंग देखते हैं क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूवर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर को उनसे अलग जैसे कि हैं, तो क्या वो भी तन्हा महसूस कर रहे हैं जैसे कि ये तन्हाई में, इनका हर पल तन्हाई में गुजर रहा है। क्या ये भी उनके पार्टनर भी उन्हीं तन्हाइयों को महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो मेरे पास कार्ड आ गए हैं, यहाँ पे एक्शन का कार्ड है। ठीक है, सो चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो यहाँ पे है मेरे पास फाइनेंस कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मैंने देखा नहीं क्या लिखा है, मैं देख के तो आपको बता दूँगी कि क्या है कार्ड पे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। सो पेशेंस। ओके, सो पेशेंस का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। सो कार्ड आई होप आप सबको अच्छे से दिख रहे हैं, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि कार्ड आप सबको अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कार्ड की क्या एनर्जी है। कार्ड की एनर्जी तो मुझे बता रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ना, यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर को तन्हाई महसूस हो रही है, लेकिन उन्होंने क्या रखा है, उन्होंने सब्र रखा है। ठीक है, उन्होंने अपने आप पे काफ़ी कंट्रोल रखा है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, सो विक्ट्री का कार्ड आ ही गया बॉटम ऑफ द डेक उस समय आया था। सो वैसे ही आपके पार्टनर जो है ना, उनकी फीलिंग मुझे दिख रही है, या फिर आपकी भी ये फीलिंग हो सकती है, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई तो ऐसा पर्सन है जो कि अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखे हुए है, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है, आपके पार्टनर को पता है कि ये जो है ना चेंज होने वाला है। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो भी आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है उसमें चेंजेस आने वाले हैं। इसलिए आप लोगों ने, या फिर लाइट्स का ये हो गया ओके मैं करती हूँ। सो अब ठीक है। देखो कार्ड की एनर्जी क्या बता रही है कि
आपके पार्टनर अभी बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही अपने आप को कंट्रोल किए हुए है, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि वो जो है ना एक कह सकते हैं कि उनकी फाइनेंस सही नहीं चल रही है, उनका कुछ ऐसा उनकी लाइफ में चल रहा है, अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा अपने करियर में बिज़ी होने के कारण से, अपने फाइनेंस को सही करने के कारण से ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे परेशान दिख रहे हैं। क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, इनकी तिजोरी में जो है ना पूरी तरह से इनकी तिजोरी खाली हो चुकी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये दिख रही है मुझे कि ये पार्टनर जो है ना आपके, ये चाहते हैं आपसे बात करना, एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। सो देखो यहाँ चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई हैं। इनका फाइनेंस जो है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, ठीक है। इनका फाइनेंस मुझे दिख नहीं रहा है कि इनका अच्छा है, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान है और इनको वेट है कि ये राइट टाइम आने पे ये सब चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। और इसके साथ ही मैं देखूँ ना तो कार्ड ये भी मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको तन्हाई महसूस हो रही है कि नहीं। तो देखो तन्हाई तो महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ फाइनेंस उनका सही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। जब फाइनेंस ही उनका सही नहीं है तो वो कैसे आए, वो कैसे कॉल करे, आपको कैसे अपने साथ ले जाए, वो पर्सन ये भी सोच रहे हैं या रही हैं, ठीक है। तो उनका फाइनेंस पे मुझे दिख रहा है कि अभी जो है ना अभी वो वर्क कर रही हैं या रहे हैं अपने फाइनेंस पे, अपने जॉब पे, करियर पे, कोई न्यू जॉब, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में भी यहाँ पे थिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक का फाइनेंस बहुत ख़राब, उनका करियर बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है। सो ये है। और देखो यहाँ पे कुछ लोग जो है यहाँ पे बहुत ही कुछ लोगों के पर्सन जो है ना यहाँ पे, या फिर आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ आपने यहाँ पे बहुत कुछ तैयारी कर रखी है। हो सकता है आपको किसी के बर्थडे में, किसी की मैरिज सेरेमनी में भी जाना हो। इसलिए जो है ना आप लोग बड़ी तैयारी में भी लगे हो, अपने आप को एकदम चमका रहे हो। मतलब कहने का मतलब है फेशियल ब्लीच, हेयर स्टाइलिंग, शॉपिंग वगैरह सब चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से तैयारी में लगे हो आप लोग। आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर आपको लगता है कि उस जहाँ भी आप पार्टी करने जा रहे हो, या फिर जहाँ भी आप किसी की इंगेजमेंट में जा रहे हो, किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तो आपको ये भी लगता है कि आप जो है ना आप अपने पार्टनर से उस सेरेमनी में मिलोगे, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की एनिवर्सरी भी आ रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। एक अपने दिल में होप जगाए हुए हैं, एक अपने अंदर पेशेंस रखे हुए हैं आपने, ठीक है। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे पेशेंस दिख रहा है कि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल करके, बैलेंस करके रखा है, ठीक है। तो बैलेंस मुझे यहाँ पे बनते हुए आपका दिख रहा है। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, आपके पार्टनर भी जो है ना राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और चलो देखते हैं कि उनकी और क्या फीलिंग्स है, ठीक है। तो उनकी फीलिंग्स हम देखते हैं इन कार्ड से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। देखो आप लोग नंबर भी जो है ना आप लोग प्लीज़ नोट करना कि क्या नंबर है कार्ड्स के, ठीक है। क्योंकि नंबर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग क्या है अभी, वो उनको भी तन्हाई महसूस हो रही है या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टू ऑफ स्टोन। देखो यहाँ पे अगेन मैं वही कहूँगी कि यहाँ पे जो है ना आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है, काफ़ी परेशान। मैं परेशान परेशान परेशान। अगेन टू ऑफ ये रोज़ का कार्ड है। ओके, एनर्जी तो वैसे ही आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 10 ऑफ बोस का कार्ड आया है।
चलो और देखते हैं। 5 ऑफ वेसल्स का कार्ड है और देखते हैं यहाँ पे मेरे पास ये 2 कार्ड्स है। सो मैं अब टैरो कार्ड्स नहीं लूँगी, मैं आगे ज़रूरत पड़ी ना तो मैं टैरो कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक है, देखो आप लोग यहाँ पे है क्वीन ऑफ बोस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो चलो, तो मैं कार्ड को लगाती हूँ, ठीक है। देखना आप लोग कार्ड नोटिस करना, ठीक है ना, यहाँ पे। और ओके, सो चलो अब मैं बताती हूँ आपको कार्ड्स क्या मुझे बता रहे हैं। तो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है ना तन्हाई महसूस कर रहे हैं या नहीं। तो देखो यहाँ पे तन्हाई महसूस करने की वजह है, तन्हाई तो महसूस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 5 ऑफ वेसल्स है, ये इस कदर तन्हाई महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर कि इनको अब जो है ना, इनको अब ऐसा लगने लगा है कि सब मोह माया है, ठीक है। और सब मोह माया है, बोलते हैं ना कि सब मोह माया है। रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, इनको सब अब लगता है ना कि ये सब मोह माया है, ठीक है। तो क्यों ऐसा फील हो रहा है? क्योंकि आप उनके साथ नहीं हो, आप उनके साथ आपकी कमी जो है ना कोई पूरा कर ही नहीं पा रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। इसलिए उनको तन्हाई महसूस हो रही है। यहाँ पे 2 ऑफ स्टोन का कार्ड है, 2 ऑफ एरोस का कार्ड है। देखो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो है ना अपने ये जो है ना फाइनेंस इनका जो है ना एकदम से बहुत स्थिति इनकी खराब हो चुकी है। देखो किसी ऐसे पर्सन के लिए ये रीडिंग है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये किसी खास पर्सन के लिए जिसको ज़रूरत है अभी फ्री रीडिंग की, उसके लिए है ये रीडिंग, ठीक है। तो 2 ऑफ स्टोन का कार्ड है। तो कार्ड क्लियरली बता रहे हैं कि उनकी फाइनेंस में ना ऐसे ऐसे जगलिंग चल रही है, मतलब कि स्थिति बिल्कुल ख़राब चल रही है। कुछ जो है ना ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसी स्थिति बिगड़ी हुई है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि इनकी स्थिति कब सही होगी, है ना। तो कुछ ऐसा है। और आपके पार्टनर जो है ना क्रॉस रोड पे खड़े हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, ठीक है। क्या किया जाए, क्या हो सकता है। कोई इनको जो है ना आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे चीज़ें सही होंगी, कैसे क्या होगा। तो आपके पार्टनर को यहाँ तन्हाई महसूस होने के साथ साथ इनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि ये आपसे कैसे कांटेक्ट करे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना यहाँ तन्हाई भी महसूस कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं चल रहा है और इन पे जो है ना बर्डन भी फील हो रहा है इनको। इनके कंधे के ऊपर बहुत सारा जो है ना यहाँ पे बोझ लाद दिया गया है, मैं कह सकती हूँ। यहाँ पे इनको बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है क्योंकि इनके ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं उसको निभाते निभाते ये थक चुके हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को इन्होंने साइड कर दिया है और आपके साथ तन्हाई आपके साथ जो है ना इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, ठीक है। आप अपनी खुशी नहीं देखी, आपकी खुशी नहीं देखी, सिर्फ खुशी देखी किसकी, यहाँ पे अपने फैमिली की या थर्ड पार्टी थी उसकी, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ पे। तो ये है। और आपके पार्टनर तन्हाई महसूस करने का एक और वजह है कि देखो जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं ना, हम कोई भी, मैं आप या फिर कोई भी, तो हम जिसे अपना मानते हैं, जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है, उसे ही हम याद करते हैं। और ये जो सिचुएशन है ना आपके पार्टनर की, ये जो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये पड़ी है इनको, तब जाके जो है ना इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, आपसे तन्हाई महसूस हो रही है कि मैंने अपने हाथों अपनी खुशियों का गला घोट दिया, कुछ ऐसा जो है ना मुझे यहाँ उनकी फीलिंग दिख रही है। ये चाहते हैं कि पीछे की चीज़ों को भूल जाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप देखो ऐसे सिचुएशन में कौन आता है, आप ही बताओ, आप लोग कार्ड देख रहे हो ना, ऐसे सिचुएशन में कौन आता है जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है ना। क्यों मतलब नहीं रहता? क्योंकि वो किसी और चीज़
में दीवाना हुआ रहता है, उसको किसी और की किसी चीज़ की दीवानगी छाई रहती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को आपकी दीवानगी छाई हुई है और वो तन्हाई महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वेसल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है ना एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक्शन लेंगे, ये पार्टनर आपके पास कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि इनको तन्हाई जो हो रही है, तन्हाई महसूस हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये हर बार आपके साथ ऐसा करते हैं ना, इन और आउट की सिचुएशन रहती है ना, इन और आउट होते रहते हैं, कभी आना कभी जाना, कभी कुछ क्लियर बताते ही नहीं हैं, ठीक है। और यही इनकी ये वाली आदत ना, कभी कुछ क्लियर नहीं बताते हैं, यही वाली इनकी आदत की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कुछ ऐसा जो है ना, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अब ये तन्हाई महसूस कर रहे हैं और ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, इसलिए जो है ना ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये एक्शन कब लेंगे ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक कार्ड में और निकालती हूँ, ये कार्ड से, ओरिकल कार्ड से निकालूंगी मैं कि क्या कब तक एक्शन ले लेंगे, ठीक है। ये तन्हाई कब तक आखिर उनसे बर्दाश्त होगी, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। यहाँ पे फर्स्ट चक्रा है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, जो कि बता रहा है नंबर 35 है, यानी कि 5 और 3 8 किसी के लिए यहाँ पे मुझे तो जो फील हो रहा है ना, नंबर 8 और नंबर 7 दोनों, और नंबर 2 3 नंबर्स मुझे फील हो रहे हैं कि इस नंबर से रिलेटेड आपका कोई कनेक्शन है। तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो है ना 8 डेज 8 वीक्स तक ही आपके पार्टनर ये तन्हाई बर्दाश्त कर पाएंगे, इससे ज़्यादा इनका मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि इनके अंदर बेचैनी हो रही है, ठीक है। तो इतना टाइम जो है ना मुझे दिख रहा है कि इतने टाइम तक ही, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब 8 मंथ तक जो है ना ये नहीं टाल पाएंगे, 8 वीक्स काफ़ी है, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है। सो आई होप मैंने जो टॉपिक रखा था उसका मैंने आंसर दे दिया है आपको। सो ये रही आपकी रीडिंग। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।